जायदाद के लिए रिश्तों का खून। मृतक की पत्नी ने अपनी नंदो व जेठ पर जायदाद हड़पने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं जेठ ने मृतक के गले पर मिले निशान के आधार पर मृतक भाई की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि हत्या किसने की है। ये तो पोस्टमार्टम और पुलिस जांच में पता चल पाएगा। बता दें कि पलवल होडा सेक्टर 2 एसपीएस स्कूल के पीछे नाले के पास खेतों में बनाए गए मकान में 46 वर्षीय सुंदर सिंह की मौत का संदिग्ध और जायदाद के लिए रिश्तों को तार-तार करने का मामला सामने आया है। मृतक के भाई प्रवीण ने मृतक भाई की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है, तो वहीं पत्नी और उनकी बेटियों ने ताऊ व बुआओं की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए ताऊ प्रवीण कुमार आदि पर हत्या का आरोप लगाया है। मामला गत दिवस का है, जबकि पुलिस ने शव का आज पोस्टमार्टम कराया और शव पत्नी के हवाले कर दिया है। वहीं पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आप देखें पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। उषा वाइफ ऑफ सुंदर सिंह। अभी पता लगा कि आपके पति की मौत हो चुकी है। किस तरह से मौत हुई है, क्या कारण है? मुझे नहीं पता, घर पे इसके भाई थे और मेरी बड़ी बहन थी। मैं ड्यूटी गई थी, सुबह बच्चों को भी छोड़ा, मुझे भी छोड़ा और कहा कि शाम को छुट्टी जब होगी तो आज मैं लेने आऊँगा। खाना बना के खाना खिला के तब मैं गई। वो बीमार चल रही, बहुत टाइम से मैं इलाज करा रही, कोई नहीं देखता था घर परिवार में से, कोई भी नहीं। उसकी बहनों ने उसको घर से भगा दिया था, बुला के हिस्सा मांग रही थी खेतों में और उनको इतना टॉर्चर करती थी, अपने पतियों से कहलवा रही। पहले तो कहा कि कागज़ वगैरह तैयार करा ले और हम आधी रात ही आ जाएंगे, हमें तुम्हारी ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए। मैं अपने पति से कह रही कि हमारे पास जो है बहुत है, जो मत इनके पीछे भागो, ये लोग नहीं देंगे, बीमार हो अपने घर रहो। लेकिन उन्होंने मेरे पति को धोखे में रखा और अपने पास बुला कर के उन्होंने धक्के मार के, जूते मार के भगाया वहाँ से। मेरे पास आके रोए कि ये भी नहीं सोचा मैं बीमार हूँ, कहीं एक्सीडेंट होकर के मर जाऊँगा। मैंने कहा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। सभी यार रिश्तेदारों को बताई उन्होंने बात है। इसकी बहनों ने, इसका भाई भी लालची है। इसकी बहनों ने पहले भी मेरे पति को मारने की प्लानिंग की थी, उसके बारे में भी उन्होंने सभी यार रिश्तेदारों को बताया था। डीएसपी यशपाल खटाना से भी उन्होंने जिक्र किया था कि भाई साहब मैं जैसा हूँ अपने बच्चों के लिए पढ़ाऊँ। इसकी जब बहन के ससुर और बहनें बुरा भला बोली, जब इन्होंने कहा कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए हैं कि जब आपको प्रॉपर्टी नहीं देनी थी तो मना कर देना था। मैंने तो पूछ के कागज़ तैयार कराए थे कि देखो अगर तुमको चाहिए तो साफ बोल दो और नहीं है तो देखो प्रॉपर्टी, हमने तुम्हारे सब कुछ अच्छे काम किए हैं अब तक, तो तुम्हारी क्या इच्छा है। मैंने तो पूछ के कागज़ तैयार कराए थे, मुझे वहाँ से इतना बेइज्जती करके तुमने भगाया है। ये कह दिया यहाँ आने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, आएगा तो घर के दरवाजे बंद है। आप लोग आपका प्रवीण कुमार सनौप श्री दुलीचंद निवासी पलवल। मेरे भाई का कल मर्डर हो गया था जी, और मैं वहीं पे था, घर पे ही पेड़ के नीचे सो रहा था और भाई का मतलब मर्डर हो गया, मुझे पता भी नहीं। और कुछ परिवार के लोग वहाँ मौजूद थे। मैं 4 बजे सो के उठा और फिर मैं देखा, मैंने वहाँ वो अंदर हैं। फिर उन्होंने गेट बंद कर लिया। मैंने भाई क्या बात है, मुझे सामने दुकान है जो, उसने कहा भाई तुझे पता नहीं अंकल क्या बात हो गई। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ऐसे ऐसे सुंदर की तबीयत ख़राब हो गई, उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। तो मैंने जाके देखा वहाँ तो भाई मृतक पड़ा है, उसको हॉस्पिटल भी ले गए और ले भी आए, तब भी मेरे भाई की वहाँ पहले ही बॉडी पड़ी हुई है। कहाँ पे रहते हैं आप लोग? हम रहते हैं एसपीएस का गेट नंबर 3, आपसे भी कर लेंगे बात। प्रेम प्यार। हत्या किसने की? मारा किसने? अब वो ये घर के ही
घर में कौन कौन है? बड़े पापा आप इधर कोई ना है घर। बेटा एक मिनट रुको। नुक तू या घर आप सेव कर लेंगे बात, छुट जाओ। किस पे शक है आपका? मेरा तो उसकी घरवाली पे शक है। घरवाली तो ड्यूटी पे ही घरवाली पे सके खेत तो तुम सब चाहिए। मौत कैसे हुई है? वो तो लेके दिखाइए कोई। मुझे बताओ। देखो जी, मौत जाके के बहन में। उसके कोई वो नहीं है, उसके यहाँ निशान है गले पे। गले पे। पोस्टमार्टम हो गया, वो रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा मौत कैसे हुई है। हाँ, घर में कौन कौन रहते हैं? किसके में? जिस घर में मौत हुई है। जिसकी मौत हुई है। वो रहता है, हाँ। उसके 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और उसकी पत्नी। हम 2 भाई हैं, बराबर में मेरा मकान है। आपका घर बराबर में है। दोनों भाई हैं, बराबर में। तो कोई शोर वगैरह सुनाई दिया था कुछ आपको? कुछ नहीं, कुछ भी शोर सुनाई नहीं दिया। मेरा भाई का मर्डर हो गया, मुझे भी पता नहीं है। पड़ोस पलवल 2 किलोमीटर से दूर से वहाँ लोग पहुँच गए परिवार के। यार यही के छोरा और- ने जगायो जब न्यू कह रहे हो। मुझे पता भी नहीं है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। 10 आदमी की वहीं चप्पल सो रहा बाहर हूँ खड़ी है मैं। ना, खुद पता चल जाए क्या हुआ घर में।